इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यशवंत सिन्हा का बड़ा ऐलान, बीजेपी छोड़ रहे हैं यशवंत सिन्हा। पार्टी और चुनावी राजनीति से भी किनारा करने का ऐलान यशवंत सिन्हा की तरफ से किया गया। राजनीति से संन्यास का भी उन्होंने ऐलान किया। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इसलिए अपने सारे इस सजे हुए मंच के मित्रों की तरफ से अगर मैं आप सबका यहां स्वागत करूं तो शायद इसके लिए मेरा अधिकार बनता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अपने स्वागत भाषण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा और शत्रु जी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। वैसे भी आप सब जानते हैं कि आज से 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। जब मैंने मना कर दिया था कि मैं 2014 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मेरे मन में यही बात थी कि अब मैं चुनावी राजनीति में भाग नहीं लूंगा। उसके 4 साल गुजर गए, लेकिन कुछ लोगों ने समझा कि चूंकि मैंने चुनावी राजनीति से अपने को मैंने अलग कर लिया है, तो शायद मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो गई है। मेरी दिल की धड़कन बंद नहीं है। मेरा दिल आज भी धड़कता है और अपने देश के लिए धड़कता है। इसलिए जब कभी देश का सवाल आएगा तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर उसमें भाग लूंगा, क्योंकि देश का सवाल है। तो मेरा दिल धड़कता है, आज भी धड़कता है और देश के लिए धड़कता है। और आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसीलिए खड़ा हूं कि जो देश की परिस्थिति आज के दिन है उस पर आपको और हमको मिलकर विचार करना है। हमारे कितने सारे साथी यहां पर हैं। 30 जनवरी इसी साल हम लोग सबसे पहले गए, यहां पर जितने लोग इकट्ठे हैं हम लोग गए राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहां से चलकर हम लोग आए जो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, और वहां पर हम लोगों ने घोषणा की कि हम सब मिलकर एक मंच बना रहे हैं जिसका नाम हम लोगों ने रखा राष्ट्र मंच, नेशनल फोरम। हम लोगों ने कहा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, ना हमारा इरादा है कि हम इसको आगे चलकर एक राजनीतिक दल बनाएं। ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं आज भी स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन देश की परिस्थिति को देखते हुए
कुछ चिंता के विषय हैं जिसके बारे में अगर हम लोग आज के दिन चुप रह जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी कि जब ये सब हो रहा था तो आप लोग चुप क्यों रह गए। इसलिए राष्ट्रमंच का निर्माण। और दोस्तों, जानबूझ के मित्रों नहीं कह रहा हूं, हाँ, टैक्स लगाने का काम तो हम ही करते थे एक जमाने में, लेकिन अब पता नहीं। तो आज अगर हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सबको लगता है कि आज देश में जो लोकशाही है, देश में जो प्रजातंत्र है, वो भयानक खतरे में है। तो सुन रहे हैं आप यशवंत सिन्हा को जो कह रहे हैं चुनावी राजनीति से संन्यास जरूर लिया, लेकिन दिल मेरा आज भी धड़कता है और मेरा दिल आज भी देश के लिए धड़कता है। जिस तरीके के हालात, परिस्थितियां आज देश में है, चिंता है इस बात को लेकर और इसीलिए बोलने की आज आवश्यकता, वरना तो आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि उन हालात में भी आप चुप क्यों रह गए। यशवंत सिन्हा एक तरीके से बड़ा हमला यहां पर मोदी सरकार पर बोल रहे हैं। और जरा जानिए यशवंत सिन्हा के बारे में, जो झारखंड के हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं। वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री रहे हैं यशवंत सिन्हा। उससे पहले चंद्रशेखर की सरकार में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। 3 बार लोकसभा के सांसद चुने गए यशवंत सिन्हा। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में यशवंत सिन्हा की गिनती होती रही, लेकिन आज यशवंत सिन्हा ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया। चुनावी राजनीति से बहुत पहले संन्यास ले चुके थे यशवंत सिन्हा, लेकिन आज बड़ी बात यह कि अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ने का ऐलान यशवंत सिन्हा की तरफ से कर दिया गया है और इस मौके पर वो सीधे निशाने पर ले रहे हैं मोदी सरकार को।